इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्। विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा श्लोकों के उच्चारण रूपी ज्ञान की उन्नति का अचूक प्रयोजन उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन में जाकर पूर्ण होती हैं। तो इस श्लोक का अन्वय करते हैं। इदम इदम ही पुंसः तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो। तो स्विष्टस्य का मतलब यज्ञ और सुक्तस्य का मतलब आध्यात्मिक शिक्षा का, च बुद्धि दत्तयो ज्ञान का अनुशीलन, और दत्तयो मतलब दान, अविच्युत अच्युत, अर्थः कवि भी निरूपितः। इसको फिर हम उनसे भी पढ़ेंगे श्रीधर स्वामी की टीका से कि वो क्या कहते हैं। तो इस 22वें श्लोक को अन्वय कैसे करते हैं। इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। विद्वानों ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, अच्छी तरह से किए गए यज्ञ, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का यही नित्य फल है कि श्री भगवान की लीलाओं तथा गुणों का वर्णन किया जाए। कवि भी पुंसः तपसा श्रुतस्य, अन्वय इसका ये हो रहा है। अन्वय का मतलब ये श्लोक के माध्यम से है, अब ये अन्वय के माध्यम से इसको सच में कैसे मीनिंग इसका निकालेंगे, उस तरह से संस्कृत को लिखा जाए। कवि भी पुंसः तपसः, कवि लोगों का, कवि पुरुषों का, तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य यज्ञ दान दत्तयोः इदमेव अविच्युत अविच्युतः अर्थः निरूपितः यत उत्तम श्लोक गुणानुकीर्तन। तो अविच्युत अर्थ निरूपित करना मतलब श्लोकों का उच्चारण करना, ज्ञान की उन्नति करना, ये सारी चीजों का एक ही लक्ष्य है, वो है भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करना। तो विद्वानों ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि, तो भावार्थ दीपिका जो इनकी टीका है उसमें क्या कह रहे हैं, ऐसा ही करने से आपके तप आदि सबके सब फल सफल हो सकते हैं। इस बात को नारद जी ने इदम ही इत्यादि श्लोक से कहा है। अब तो ये जो श्लोक है इसमें श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं कि ये बात भी ठीक है, ये तो सच बात है कि आपने भगवान का वर्णन नहीं किया अच्छे से, लेकिन एक और कारण है। वो क्या है, भगवान का जो वर्णन है ना, ये जितनी भी अभी तक आपने तपस्या की है, वेद अध्ययन किया है, यज्ञ दान जो भी किया है ना, वो सब का जो लक्ष्य होता है वो इसीलिए, वो ये सब इसीलिए किया जाता है कि भगवान की लीलाओं का गुणगान किया जा सके। तो यहाँ पे क्या करें, ऐसे ही करने से आपके तप सब सफल हो जाएगा। मतलब अभी तक जो आपने किया उससे आपका
ये आप अच्छे से वर्णन करो भगवान का, तो इससे आपका क्या होगा, एक तो आपको वर्णन करने से आपको संतुष्टि मिलेगी भगवान का वर्णन करने से। दूसरा ये भी होगा कि आपका जितना तपस्या वगैरह अभी तक आपने किया है, ये भगवान का वर्णन जो करना है, इसका मतलब ये है कि भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का अवसर, भगवान की लीलाओं को कहने का अवसर, ये सारी तपस्या, सारी वेद अध्ययन, यज्ञ, दान तथा श्लोकों के उच्चारण रूपी ज्ञान की उन्नति का, मतलब बहुत सारे श्लोक वगैरह याद हो गए जिसको भी, तो अल्टीमेटली उसको क्या करना चाहिए, भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का में ये फाइनल होता है, यही इसका लक्ष्य है। तो ये करना कैसे चाहिए, लेकिन दिव्य लीलाओं का कैसे वर्णन करना चाहिए, भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का अधिकार किसको है, कौन भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकता है। तो श्रीमद् भागवतम में ये कह रहे हैं कि to that person who is himself relishing this Srimad Bhagavatam और ग्लोरिफिकेशन, ही कैन ग्लोरीफाई, मतलब जिस व्यक्ति के लिए ये सेवा नहीं अपितु आनंद है, वो व्यक्ति भगवान का गुणगान कर सकता है। तो लेकिन कौन इसका गुणगान का आनंद ले सकता है, निवृत्त तरशैर उपगीयमाना, तो जिसको कि किसी भी चीज की तृष्णा अब नहीं रह गई, निवृत्त तरशई, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के, अरे 10वें स्कंद के पहले अध्याय का श्लोक है। कौन श्रीमद् भागवतम का आनंद ले सकता है या भगवान की लीलाओं में का गुणगान कर सकता है, वही व्यक्ति जो इसमें रस लेता है, उसको खुद ही बहुत रस है। तो वो कौन कौन इसमें रस ले सकता है, सबसे पहला गुण बता रहे हैं, निवृत्त तरशई, मतलब ही शुड बी रिलीज्ड, निवृत्त मतलब रिलीज फ्रॉम, तरशई है मतलब लस्ट और मटेरियल एक्टिविटीज। लस्ट एक तो काम वासना, मतलब उसको कुछ नहीं चाहिए। एक कौन सा वो, एक दोहा टाइप का चलता है ना, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। रहीमदास जी इसको कहते हैं। हम्म, जिसको किसी चीज को पाने की लालसा नहीं है, उसको कोई चिंता नहीं रहती, वो अपना आनंद में रहता है। तो खाली कृष्ण को पाने का है, उसमें कोई रोक तो लगा नहीं पाता। तो जिसको कुछ भौतिक पाना है उसी को टेंशन है, टेंशन भौतिक चीजों के लिए ही होती। हम्म, आध्यात्मिक चीजों के लिए क्या आध्यात्मिक टेंशन है, लेकिन वो गुरु को प्रसन्न करने के लिए वो सब बहुत दिव्य जो है टेंशन है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि लेकिन वो टेंशन इतनी ज्यादा भी नहीं रहती है। लेकिन जो कह रहे हैं जिसको भौतिक कुछ पाना है, नहीं पाना है, तो वो मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वो साहन के साह, वो बड़े शाह हैं वो आराम से। तो इसको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सब कुछ का लक्ष्य जो है, ये वेदाध्ययन इत्यादि तपस्या इत्यादि का नित्य फल यही है, उत्तम श्लोक श्री भगवान के गुणों का वर्णन किया। तो वर्णन कौन कर सकता है, अब तो ये वर्णन की क्वालिटी से ये पता चलता है कि
जिसके जिसके सारे तपस्या और फल, अध्ययन, ये सब अगर खूब उसने किया है तो उससे क्या होगा, वो निवृत्त तरशई हो जाएगा। निवृत्त तरशई मतलब तभी तो वो ये गुणगान कर पाएगा। गुणगान का ये क्वालिफिकेशन है। तो और गुणगान के लिए यहाँ पर कह रहे हैं क्या, कि उत्तम श्लोक की दिव्य लीलाओं का वर्णन में जाकर पूर्ण होता है। तो जो व्यक्ति दिव्य लीलाओं में करे, इसका मतलब तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान इत्यादि खूब जिसने किया है, बहुत अनासक्त भाव से किया है, तो ऐसा व्यक्ति खूब जिसने ये किया है, तो उससे क्या, तपस्या किया है, वेदाध्ययन किया है, यज्ञ, दान, और श्लोकों का उच्चारण इत्यादि जिसने खूब किया है, तो क्या होगा उससे, उससे वो निवृत्त तरशई हो जाए। निवृत्त तरशई उपगीय माना, है ना। द ग्लोरिफिकेशन ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, तो ये 10वें स्कंद का पहले अध्याय का चौथा श्लोक है। तो इसमें कैसे क्या कह रहे हैं, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज परफॉर्म्ड इन द परंपरा सिस्टम, दैट इज it is conveyed from the spiritual master to disciple. Such glorification is relished by those no longer interested in false temporary glorification of this cosmic manifestation. The descriptions of the Lord are the right medicine for the conditioned soul undergoing repeated birth and death. Therefore, who will cease hearing such glorification of the Lord except a butcher or one who is killing his own self? तो ये क्या है, औषधि है। तो हमारे हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि जैसे ये जो फिल्म के गाने सुनना है और मूवी देखना है, ये कहते हैं ये सब शुद्ध पाप, मतलब इसका प्रॉपर नरक है, आराम से इसमें टॉर्चर किया जाए। महाराज कहते हैं कि ये सब शुद्ध पाप है। तो क्या रफी के गीत सुनना, तो कह रहे शुद्ध पाप है ये सब। तो यहाँ पर वो व्यक्ति के बारे में वर्णन कर रहे हैं जो उसको निवृत्त तरशई हो गया, किसी प्रकार की वासना उसके अंदर नहीं, कोई भी प्राप्त, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का कोई प्लान नहीं, कोई भी प्लान नहीं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का कोई प्लान नहीं, केवल और केवल गुरु को तुष्ट करने का प्लान। मानवीय बुद्धि का विकास कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिक रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के ज्ञान की उन्नति से हुआ है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मानव समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। जीवन की इस पूर्णता का अंत परम पुरुष श्री विष्णु की प्राप्ति में होता है। अतः श्रुति का निर्देश है कि वो वास्तविक रूप में ज्ञान में उन्नत जो है, उन्हें श्री भगवान विष्णु की सेवा की आकांक्षा करनी चाहिए। तो जो सबसे ऊंचा व्यक्ति है, मतलब वो क्या करेगा, भगवान की सेवा करेगा। सारा साक्षात्कार हो गया, एक व्यक्ति है वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएगा, कुछ लोग भगवान के लीला में उनका दर्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो सबसे लास्ट व्यक्ति होगा, जो सबसे ऊंचे कोटि का होगा, वो भगवान की सेवा में लगेगा। तो भगवान श्री विष्णु की सेवा जो है, ये वास्तविक रूप में वही लोग ज्ञान में उन्नत हैं जो भगवान की सेवा करते हैं। तो श्रुति का ये निर्देश है। मान लो कोई सेवा नहीं कर रहा है खूब, लेकिन वो शास्त्रों का खूब अध्ययन किया है, बहुत सारे श्लोक कोट करता है, बड़े बड़े प्रवचन देता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके अंदर वो शास्त्र वो जो है, लेकिन वो सेवा नहीं करता है। तो जब सेवा नहीं करता है तो इसका मतलब वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि श्रुति का निर्देश है कि जो वास्तविक रूप में ज्ञान में उन्नत है, वो भगवान की सेवा करनी चाहिए, उन्हें श्री भगवान विष्णु की सेवा करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश जो लोग विष्णु माया के बाह्य सौंदर्य से मुग्ध हो गए हैं, वे यह नहीं समझ पाते हैं
कि पूर्णता या आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च परिणति भगवान श्री विष्णु पर निर्भर करती है। विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग। अब ये कह रहे हैं कि ये जो किसी को सेवा में लगाना है नहीं लगाना है, तो भगवान विष्णु पर निर्भर करता है। विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग जो क्षणिक तथा दुखमय है। जो मनुष्य विष्णु माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, वे ज्ञान की उन्नति का उपयोग इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। श्री नारद मुनि ने बताया है कि विराट ब्रह्मांड की सारी सामग्री श्री भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य मात्र है, क्योंकि उन्होंने अपने अकल्पनीय शक्ति के द्वारा सृजित जगत की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान की है। वे उन्हीं की शक्ति से उद्भूत हैं, उनकी शक्ति पर आधारित हैं और प्रलय के पश्चात उन्हीं में लीन हो जाती हैं। अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही वे सदैव उनसे भिन्न रहते हैं। जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग श्री भगवान की सेवा के लिए किया जाता है, तो संपूर्ण प्रक्रिया परिपूर्ण बन जाती है। श्री भगवान तथा उनका दिव्य नाम, यश, महिमा इत्यादि सभी कुछ उनसे अभिन्न है। अतएव समस्त मुनियों तथा भगवत भक्तों ने संस्तुति की है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्ण रूप से केवल श्री भगवान की सेवा के लिए किया जाए। कला, साहित्य, पद्य, चित्रकला आदि का उपयोग श्री भगवान के यशगान में किया जा सकता है। उपन्यासकार, कवि तथा विख्यात साहित्यकार सामान्य रूप से कामुक विषयों के लेखन में संलग्न रहते हैं, किंतु यदि वे श्री भगवान की सेवा में लग जाएं, तो वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। वाल्मीकि एक महान कवि थे, उसी के प्रकार श्री व्यासदेव एक महान लेखक है, और ये दोनों ही श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन करने में लगे रहे, और इसी कारण वे अमर हो गए हैं। इसी प्रकार विज्ञान तथा दर्शन का उपयोग भी श्री भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कोरे सिद्धांत प्रस्तुत करते रहने से कोई लाभ नहीं है। दर्शन तथा विज्ञान को श्री भगवान की महिमा को प्रस्थापित करने में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। समुन्नत लोग विज्ञान के माध्यम से परम सत्य को जानने हेतु उत्सुक होते हैं। अतएव महान वैज्ञानिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक आधार पर श्री भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने हेतु प्रयास करे। इसी प्रकार दार्शनिक चिंतनों का उपयोग परम सत्य को संवेदना युक्त तथा सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से ज्ञान की अन्य समस्त शाखाओं का उपयोग सदा श्री भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। वह सारा ज्ञान अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यदि उसे श्री भगवान की सेवा में न लगाया जाए। उन्नत ज्ञान का वास्तविक उपयोग श्री भगवान की महिमा को स्थापित करना है, और यही वास्तविक लक्ष्य है। श्री भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार की सारे इस कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन अर्थात श्री भगवान की महिमा का गायन है। श्रील प्रभुपाद देख रहे कितने बड़ा सिद्धांत दे रहे हैं यहाँ पे। कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के सेवा के लिए तो अगर लगा हुआ है, तो सारा का सारा वैज्ञानिक ज्ञान अगर लग जाए और ये रिसर्च करने के लिए कि ये आत्मा क्या है, तो सारा जो ये भगवान के बारे में रिसर्च करें, तो सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान और इसी प्रकार के सारे कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन अर्थात श्री भगवान की महिमा का गायन है। तो ये जो लैपटॉप है इसको बनाने में कितनी मीटिंग हुई होगी, या जूम ऐप को बनाने में कितनी मीटिंग हुई होगी, तो वो सारी चर्चाएं आध्यात्मिक हो गई जब से भक्त लोग जूम पे लेक्चर होने लगा। तो ये शुद्ध गायन है। अगर भगवान की सेवा के लिए कुछ डिस्कशन हो रहा है तो वो शुद्ध। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें एक बहुत प्रसिद्ध बाबा जी हैं, उनके पास कोई एक सैफरॉन में कोई व्यक्ति गए
और उन्होंने कहा कि बाबा जी मुझे रस नहीं मिल रहा है, मुझे कोई स्वाद नहीं मिल रहा है बाबा जी, मैं क्या करूं। हम्म। और मैं सेवा तो करता हूँ भगवान की, भगवान के लिए मंदिर बना रहा हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन मेरा जो है ये नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं। मुझे रस नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूं। तो बाबा जी कहते हैं कि देखो, ये मंदिर बनाना, मैनेजमेंट संभालना, ये सब तुम नहीं कर पाओ। तो ये जो अभी तुम भजन पहले करो, पहले तुम भजन करो, है ना। अभी पहले भजन कर लो, फिर बाद में तुम मंदिर बनाना, ये सब करना, पहले अभी खुद पे ही काम करो। अभी तो खुद पे ही तुम काम करो। ये शुद्ध भक्ति, ये जो मंदिर बनाना है, सीमेंट लेके आ रहे हैं और सरकारी लोगों से बात कर रहे हैं, ये सब शुद्ध भक्ति नहीं। समझ रहे हो। तो आपको शुद्ध भक्ति पहले भजन करो, तब उसके बाद तब रस मिलेगा। लेकिन ये सिद्धांत गलत है। अगर उन्हीं बाबा जी से कोई पूछे कि एक बात बताइए, ये जो व्यक्ति आपका कैमरा संभाल रहा है, वो तो भौतिक कार्य कर रहा है, वो तो जाप नहीं कर रहा है, तो वो क्या भगवत धाम जाएगा। तो कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण की सेवा करने के लिए उसके अवयव जुटाना, तैयारी करना, वो भी कृष्ण की सेवा है। ये जरूरी नहीं कि केवल कृष्ण की सेवा का मतलब बस इतना ही है, अल्टर में पहुंच करके डीटी वर्शिप करना। जो भक्त घी खरीद के ला रहा है, वो भी कृष्ण की सेवा कर रहा है। इट इज एज गुड एज ड्यूटी वर्शिप। घी खरीद के ला रहा है, तो वो भी ड्यूटी वर्शिप। तो ये जो है यहाँ पर अभी सिद्धांत है। अब यहां से नारद मुनि अब कहानी शुरू कर रहे हैं। क्या कहानी है। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, दास्यास्तु कस्याञ्चन वेदवादिनां, निरूपितो बालक एव योगिनां, शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षताम्। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी, जो जब लोग वर्षा ऋतु के चतुर्मास में साथ साथ रहते थे, तो मैं उनकी व्यक्तिगत सेवा किया करता था। श्री नारद मुनि ने यहाँ पर श्री भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। वे एक अत्यंत तुच्छ माता पिता की संतान थे। वे पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो भी उनकी समस्त शक्ति श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। ऐसी होती है भक्तिमय सेवा की शक्ति। सारे जीव श्री भगवान की तटस्था शक्ति हैं, अतएव उनकी सार्थकता श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने में है। जब ऐसा नहीं हो पाता, तो मनुष्य की वह स्थिति माया कहलाती है। अतएव ज्यों ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में लगाने के बजाय श्री भगवान की सेवा में लगाता है, तो माया का भ्रम तुरंत दूर हो जाता है। श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से यह स्पष्ट है कि श्री भगवान की सेवा उनके प्रामाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। यहाँ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। भगवान की सेवा उनके प्रामाणिक भक्तों की सेवा से प्रारंभ होती है। श्री भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि सर्विस टू माई डिवोटी इज ग्रेटर देन माई सर्विस। तो सर्विस टू मी से भी ज्यादा बड़ा है सर्विस टू ए डिवोटी। भक्त की सेवा श्री भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले श्री भगवान के किसी प्रामाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु की सेवा में अपने को लगाए।
गुरु बनाने के लिए क्या बता रहे हैं, 24 घंटे निरंतर वो भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। आप देख रहे हैं सेवा कितनी महत्वपूर्ण चीज, कितनी महत्वपूर्ण चीज है सर्विस। जैसे जीसस वाले क्रिश्चियनिटी में वो कहते हैं ना, जीसस इज द ओनली वे। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सर्विस इज द ओनली वे। मतलब अगर चामर ढुला रहे हैं और चामर ढुलाते ढुलाते भाव आ रहा है और आंखों में आंसू आ जा रहे हैं और भगवान की चामर की सेवा अच्छे से नहीं हो पा रही, तो फिर वो चामर की सेवा जो है में अपने आंसुओं को बाधा मानते। तो ये जो सेवा है एक ऐसा गुरु, एक पारदर्शी माध्यम है, उससे उन श्री भगवान का दर्शन किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के बोझ से परे हैं। आप देख रहे हैं बहुत, और गुरु की सेवा इतनी शक्तिशाली है कि अ, आपको 60,000 साल तक, कई हजार साल तक तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। गुरु जी ने जो कहा है उसको करते हुए आप भगवत धाम जा सकते हैं। जो भौतिक इंद्रियों से बोझ से परे श्री भगवान का दर्शन किया जा सकता है। प्रामाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही श्री भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। श्री भगवान की सेवा में मानवीय शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रगतिशील पथ है। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में श्री भगवान की सेवा करने पर संपूर्ण विराट सृष्टि तुरंत श्री भगवान से अभिन्न बन जाती है। सक्षम गुरु को वह कला ज्ञात रहती है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग श्री भगवान की यशगान के लिए किया जा सकता है। अतः उनके मार्गदर्शन से श्री भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से संपूर्ण जगत को वैकुंठ धाम में परिणत किया जा सकता है। तो ये यहाँ तक हमने आज चर्चा किया। 24वें श्लोक से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। नारद मुनि अपने उदाहरण दे रहे हैं, तो इसको अभी यहीं पर हम क्लोज करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है और टीका टिप्पणी है तो आप कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रभु जी, क्या कर्म समर्पण क्या सेवा का उदाहरण है? या कोई निष्काम कर्म करके समर्पण कर रहा है तो क्या वो सेवा है? हाँ हाँ, कर्मार्पण जो है वो भी सेवा है। कर्मार्पण है वो भी सेवा है, क्यों नहीं सेवा। अगर कोई व्यक्ति कंपनी में नौकरी कर रहा है, नौकरी से आता है कुछ पैसा, जो भी उसको मिलता है उसका कुछ प्रतिशत, 10%, 25%, 50%, जो भी जिससे हो पाए, जितनी सैलरी हो उसके अनुसार वो दान कर देता है, तो इसी को तो कर्मार्पण कहते हैं। या फिर कोई पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाता है, तो वो तो फिर कर्म अर्पण नहीं किया, क्योंकि कर्म ही अब भगवान के लिए कर। तो और निष्काम कर्म जो है, निष्काम कर्म सुकृति है, लेकिन आपने किसी और कामना से नहीं, बस ऐसे ही किसी के साथ कुछ भला किया। निष्काम कर्म भी जो आजकल जो चला हुआ है, समझ जो लोगों की, तो निष्काम कर्म भी जो है ये बहुत मतलब भक्ति के बिना शाम कर्म का भी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं। तो क्योंकि निष्काम कर्म होने का मतलब है कि आप कुछ कर रहे हैं लेकिन आपको उसका बस पता नहीं है कि एक मतलब इसका जो है किसी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, निष्काम कर। तो आपने पूछा था कि जो कर्मार्पण है ना, नहीं, वो क्या मतलब वो भी भक्ति में आता है कि नहीं, तो हाँ वो आता है। सारी चीजें जो है, अगर कोई भगवान की सेवा में कर रहा है, लेकिन उसका परसेंटेज मन से एक्चुअली कैलकुलेट होता है। हम कितना मतलब हमारा जो है कितना परसेंटेज हम कर्मार्पण कर रहे हैं, कितना हम जो है, पता चल रहा है लोगों को, सब पता चलता है मतलब कि
कितना निष्काम भाव से हम कर रहे हैं कर्मार्पण। क्योंकि हम कह तो दे रहे हैं कि हम कर्मार्पण कर दे, लेकिन पूरा तो नहीं कर पाएंगे। तो कर्म कुछ करे और उसको अर्पित करे, उसके फल को, ये कर्मार्पण बोला जाता है। ठीक है ना लावण्य, अरे मनोज प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न और था कि हाँ जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास मत परा। तो सर्वाणि कर्माणि बोल रहे कि सारे कर्म समर्पण करने के लिए। तो जैसे हम जैसे लोग हैं तो कुछ तो इतना गलत करते वो तो समर्पण का सोच भी नहीं सकते कि क्या समर्पण करें। तो वो तो सब सारे कर्म बोल रहे हैं कि जो भी है सब समर्पित कर दो। इसका क्या मतलब अर्थ क्या है? सारे कर्मों को अर्पित नहीं, लेकिन अब आप ये भी कर्म कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि गलत कर्म भी कर रहे हैं, है ना, ऐसा। गलत जैसे निष्काम कर्म कर रहे हैं, अगर वो भक्ति उसमें मोटिवेटेड नहीं है तो निष्काम कर्म का भी तो कोई महत्व नहीं है। कि सिर्फ अपना हमारा जो साइको फिजिकल नेचर के अनुसार जो भी कर्म करें, लेकिन भगवान से कहीं कोई उसका नाता नहीं है, तो वो तो हाँ बेकार ही है। वो तो उसको तो कहीं जोड़ ही नहीं सकते भगवान से। हाँ, वो भी तो इतना ज्यादा वैल्यूबल नहीं। तो फिर आपका ये कहना, आप ये कह रहे हैं ना कि क्या पूछ रहे थे आप। प्रभु जी जैसे अभी आपने कहा कि जैसे निष्काम कर्म कर रहे हैं, हम्म लेकिन उसका कोई भगवान से मतलब भक्ति से कोई मोटिव नहीं है, किसी को यह ज्ञान नहीं है हम्म कि हमारा भगवान से क्या संबंध है। तो वो जो हम्म कर्म करेगा कहीं भगवान केंद्र में तो नहीं रहेंगे। वो सारा हम्म, वो कर्म में संसार से रिलेटेड है, लेकिन फल से वो अटैच्ड नहीं है। तो वो हाँ, कर्म गलत तो नहीं है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कि जो भगवान को समर्पित किया जा सके। नहीं, समर्पित तो सब कुछ किया जा सकता है, ज्यादातर कर्म। हाँ, ये है कि शराब पीना, जुआ खेलना, यही सब एक है जो कि अर्पित नहीं किया जा सकता। नहीं तो जो भी कर्म करते हैं उसका कुछ प्रयोजन अगर अच्छा है तो उसको सेवा, जैसे कि किसी को आईएएस बनना है, तो आईएएस बन करके भगवान का प्रचार करने की इच्छा होना, इस तरह से कर्म करना। लेकिन इस तरह से कर्म करके हम प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन हम जो है इस प्रकार का जो कर्म करके तो एक्चुअली प्रियव्रत महाराज ये कहते हैं कि मान लो आईएएस करके कर तो ले रहे हो, लेकिन कुछ तो गुण दोष लगेगा ही भाई, वहां पे जा रहे हो, नेता से मिलना है, नेता बहुत कुछ बोलेगा तो आपको भी बोलना पड़े, तो चेतना जो है उसमें प्रभावित होती है। तो इसीलिए अब भाई सारे कर्म जो है उसको, सारे कर्म भगवान को अर्पित करने का मतलब भाई कुछ कुछ चीजें हमेशा उतना नहीं भी कर पाएंगे। जितना हो पाए उतना तो कम से कम ट्राई करना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद कुछ चीजें जो हैं, जो जैसे शराब पीना या कुछ ऐसा है, ज्यादातर चीजों का तो जेन्युइन चीजों का लॉजिक मिल जाएगा। जैसे कि घर बनवा रहे हैं या बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ तो आपको ज्यादातर जुड़ जाएगा। ये काफी चीज होगा जो कि पाप टाइप का होगा या गलत चीज होगा, तो उसको भगवान को हम अर्पित नहीं करते, तो ज्यादा चीज तो अर्पित कर सकते, है ना मनोज को। क्लियर हुआ आपको या आप मैं जी कुछ। प्रभु जी एक जी हाँ जी बोलिए। प्रभु जी और एक प्रश्न कुछ। और था प्रभु जी कि जितने हाँ हाँ द्वादश भागवत हैं, जितने हाँ। 12, वो सब सब मुक्त जीव हैं या भगवान के अंश हैं? जैसे नारद जी हो गए, भीष्म पितामह। ये सब वो मुक्त महाजन है भाई। मुक्त जीव तो उनके अंदर में बहुत सारे लोग महाजन है, तो मुक्त तो जीव है ही। कौन है महाजन, देखो आप महाजन कौन है, प्योर डिवोटी हैं, शुद्ध भक्त है, मुक्त जीव तो होंगे। नारद महाजन कौन कौन है? स्वयंभुर नारद शंभु प्रहलाद कपिलो मनु। प्रहलाद, स्वयंभुर नारद शंभु, स्वयंभु नारद
स्वयंभू नारदश कुमारः कपिलो मन, कपिलो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर वयम् द्वादशे ते विजानीमो धर्मान् भागवतां भटः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते। ये बता रहे हैं, तो ये 12 लोग हैं, 12 लोगों से जो है अ, ये है। ठीक है मनोज। जी प्रभु जी। तो ये 12 लोग, आपका तो यही पूछना था कि ये सिद्ध है कि नहीं। हाँ सिद्ध है। कौन कौन है इसमें, देखो स्वयंभू ब्रह्मा जी, जो डिवोटी हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान। स्वयंभू नारद, तो मुक्त जी, नारद, शंभु, मतलब इन सब में से प्योर डिवोटी लोग हैं ये सारे लोग। कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, तभी तो भगवान इनको महाजन बता रहे हैं। और ये सारे लोग बलि और वैयासकी मतलब सुखदेव गोस्वामी, और हम, वयम मतलब ये यमराज जी अपने को बोल रहे हैं। तो ये शुद्ध लोग हैं, शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, क्यों नहीं शुद्ध भक्त। इसमें से जैसे नारद मुनि का आया, तो अभी के उसमें शुद्ध भक्त हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी जो है, ही इज द प्योरेस्ट डिवोटी, प्योरेस्ट जीवा इन द क्रिएशन, है ना नहीं। ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है कि ब्रह्मा जी जो है उधर ही से भगवत धाम चल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि चेतना दूषित होता है। नारद, स्वयंभू, कुमार, कपिलो, मनु, तो प्रहलादो जनको भीष्मो, तो ये बलिर्व्यास की जो, ठीक है ना मनोज। तो जी प्रभु जी। क्लियर हुआ आपको या फिर थोड़ा और डाउट है। नहीं प्रभु क्लियर। तो भगवान शंकर महाभागवत तो नहीं है? भगवान शिव अरे जी। महाभागवत है भाई शिव जी। शिव जी भी। शिव जी तो हाँ परम वैष्णव है, वैष्णवा नाम परम शंभु। हाँ हाँ, तो क्या वो महाजन भी हैं। तो स्वयंभू नारद, शंभू, शंभू आया तो है, शंभू, शंभू शिव जी तो हैं, तो जी प्रभु महाभागवत है। क्लियर हो गया लेकिन अब प्रभु। अच्छा, आप इसलिए आप ये सोच रहे हैं कि इनके जीवन में जो हो रहा है, वो इन लोग के जीवन में तो भगवान ही सारा इंटरफियर कर रहे हैं। भगवान ही सारा कुछ खुद से ही करते हैं। जब मोहिनी मूर्ति रूप दिखाया है, तो वहां पर श्रीधर स्वामी हरिहर जो ये वर्णन कर रहे हैं कि भैया ये सामान्य रूप नहीं है, और ये भगवान ने स्वयं ये दिखाने के लिए किया है कि इंद्रिय तृप्ति जो है ये किसी को भी फंसा सकती है। किसी को भी कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं इतना सीनियर डिवोटी हो गया हूं, मैं इन सब से बहुत ऊपर हूँ प्रभु। अरे बाबा, कभी चांस नहीं लेना चाहिए। नो चांस। इस चीज के लिए कभी भी अपने को सीनियर डिवोटी कोई कहे ना। माया के खिलाफ कोई अपने को सीनियर डिवोटी ना कहे। इसीलिए, केवल इसीलिए कि माया के खिलाफ हम अपने को सीनियर डिवोटी ना कह दें, इसलिए शिव जी को घुमा घुमा करके भगवान लेके जा रहे हैं कि भाई देखो इतने बड़े हैं शिव जी। शिव जी का एक अपने उसमें वो होता है ना कि तपस्या में रहते हैं और ऐसे रहते हैं। लेकिन ये जो है, दिस इज द मोस्ट, Shivji is a pure devotee, and whatever is being happening in these life of these 12 Mahajans is actually a divine intervention of Lord Krishna himself. ठीक है। जी प्रभु जी। तो अब अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारे भक्तों को ना रिमाइंड करना पड़ेगा। आप लोग एक बार ये एक एक भक्त, कुछ भक्तों को ले लो जिनको रिमाइंड करने के लिए थोड़ा रहना चाहिए। इसमें सोच रहा था कि कुछ लोग अनीता कमल माता जी ले लें, कुछ लोग कि भाई कहाँ हो तुम, हाय नहीं, कहाँ कहाँ हैं आप। नहीं तो फिर नहीं तो वो, हाँ क्या कह रहे हैं प्रभु, कुछ कह रहे हैं आप। अच्छा अनीता माता जी कुछ कह रहे हैं आप क्या।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी, मैं कर लूंगी। हाँ, ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ एक दिन बैठ के मैं डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की दंड प्रणाम। हरे दंड कृष्ण प्रभु, प्रणाम जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण, दंड प्रणाम जी, दंड प्रणाम।